हमारे पास आज का ही दिन है, उदयपुर देखते हैं। चल जल्दी कर। अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हो और आपकी लिस्ट में उदयपुर और माउंट आबू है तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। यहाँ आपको मिल जाएगी पूरी टूर इन्फॉर्मेशन, कैसे पहुँचना है, ट्रैवल के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सा फूड ट्राई करना चाहिए, बेस्ट टाइम टू विजिट, घूमने के टॉप प्लेसेस और कुछ ऐसे जरूरी टिप्स जिससे आपका ट्रिप यादगार बन जाएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य और इसका साउथ हिस्सा यानी उदयपुर और माउंट आबू गुजरात बॉर्डर के करीब है। उदयपुर, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, यहाँ आपको झीलें, महल, मंदिर, बगीचे और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ घूमने के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही। वहीं माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ एक मशहूर झील, कुछ मंदिर, ट्रैकिंग पॉइंट्स और शानदार व्यूज हैं। इसे अच्छे से घूमने के लिए भी आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। यानी अगर आप दोनों जगह घूमना चाहते हो तो आपका ट्रिप बनेगा 4 नाइट्स और 5 डेज का। डे 1 की शुरुआत होती है उदयपुर पहुंचने से। यहाँ आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं, फ्लाइट, ट्रेन या फिर बाय रोड। अब बात करते हैं स्टे की। उदयपुर में आपको हर बजट के हिसाब से ठहरने की जगह मिल जाएगी, चाहे वो 5,000 से लेकर 60,000 प्रतिदिन वाले लग्जरी होटल और रिसोर्ट हो या फिर कम बजट में मिलने वाले अच्छे हॉस्टल और गेस्ट हाउस। अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप कर रहे हैं तो हॉस्टल एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। उदयपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने होटल में चेक इन कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए और तैयार हो जाइए झीलों के शहर उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारी पहली डेस्टिनेशन है आइकॉनिक सिटी पैलेस। इसका निर्माण 1515 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने शुरू किया था और अगले 400 सालों में मेवाड़ के कई शासकों ने इसे और भव्य बनाया। सिटी पैलेस की एंट्री टिकट है 400 प्रति व्यक्ति और यहाँ का टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक है। अंदर आपको देखने को मिलेंगे मानिक चौक, मोती चौक, दरबार हॉल, शीश महल और शानदार म्यूजियम। लेक पिचोला के किनारे बना ये पैलेस आपको लगभग 3 घंटे तक अपने जादू में बांधे रखेगा। सिटी पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको मिलेगा जगदीश टेम्पल, जिसे महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1652 में बनवाया था। ये मंदिर नागर शैली की शानदार वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। और हाँ, उदयपुर आएं और दाल बाटी ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कृष्णा दाल बाटी रेस्टोरेंट, जो गुलाब बाग रोड पर है। यहाँ सिर्फ 50 में मिलने वाली थाली बेहद स्वादिष्ट होती है। अब बारी है लेक पिचोला बोट राइड की। हमने लाइफ जैकेट पहन ली है और हम तैयार हैं। यहाँ 2 तरह की बोट मिलती हैं, जनरल बोट 130 प्रति व्यक्ति, लग्जरी बोट 360 प्रति व्यक्ति। अगर आप अपने ग्रुप के साथ प्राइवेट बोट करना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। हमारी बोट में सभी सवार हो चुके हैं और ये 20 मिनट की राइड हमें कई खूबसूरत जगहें दिखाएगी। देखिए, ये है सिटी पैलेस, ये है लीला होटल और वो सामने ओबेरॉय होटल। उस पहाड़ी के पीछे सफेद रंग का जो महल जैसा दिख रहा है वो है सज्जनगढ़ पैलेस, जहां हम शाम को विजिट करने वाले हैं। अब चलते हैं करणी माता टेम्पल की ओर, जो माछला मगरा हिल्स पर बना है। यहाँ पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला 20 मिनट का छोटा सा ट्रैक और दूसरा रोपवे राइड, जिसकी राउंड ट्रिप टिकट लगभग 113 प्रति व्यक्ति है। मंदिर में आप मनसापूर्ण करणी माता के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही यहाँ से पूरे उदयपुर सिटी का अद्भुत पैनोरामिक व्यू भी देख सकते हैं। शाम को होटल में डिनर करने के बाद आप जा सकते हैं गनगो घाट या अमराई घाट, जो सिटी पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। यहाँ घाट पर बैठकर ठंडी हवा के साथ लेक का नजारा देखते हुए आप अपना दिन एकदम रिलैक्स मोड में खत्म कर सकते हैं। डे 2 की शुरुआत होगी एक जादुई नजारे के साथ। अर्ली मॉर्निंग, सूरज की पहली किरणें और आपके सामने होगी बड़ी लेक की शांत लहरें। अपना व्हीकल पार्किंग में लगाइए और फिर शुरू कीजिए 10-15 मिनट की हल्की ट्रैकिंग। जैसे ही आप बाहुबली हिल्स पर पहुंचेंगे, सामने का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। पहाड़ों के बीच सुनहरी रोशनी में नहाई झील और दूर तक फैला अद्भुत नजारा। यहीं पर लोग फोटोग्राफी और प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं। पास में कुछ फूड स्टॉल्स हैं जहां गर्मा गर्म चाय और हल्का नाश्ता आपका इंतजार कर रहे होंगे। आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं इतनी प्यारी जगह से कि पूरा दिन अच्छा बीतेगा। बड़ी लेक से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है सज्जनगढ़, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहते हैं। इस किले का निर्माण 1842 में हुआ था और इसे आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच देख सकते हैं। एंट्री टिकट है 174 प्रति व्यक्ति। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो सिर्फ 10 में शेयरिंग टैक्सी लेकर ऊपर पहुंच सकते हैं। उदयपुर में ये एक मोस्ट विजिट जगह है, जहां घूमने में लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं। यहाँ थोड़ी पूछताछ करते करते हमें पता चला कि पास में पालीवाल रेस्टोरेंट है, जहाँ की कचौरी और समोसा जरूर ट्राई करने चाहिए। तो हमने भी सोचा चलिए ट्राई करते हैं। कचौरी वाकई कमाल की थी, स्पाइसी और फ्रेश। समोसा भी ट्राई करना था लेकिन दुर्भाग्य से खत्म हो चुका था। अगर आपको दोनों छकने हैं तो सुबह 7:30 बजे आना सही रहेगा। वहीं बातचीत में हमें मालूम हुआ कि राजू भाई की रबड़ी भी यहाँ काफी फेमस है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे भी चखा जाए। और लीजिए, ये रही राजू भाई की रबड़ी। मीठी जरूर है लेकिन बेहद स्वादिष्ट। अब अगला स्टॉप
सहेलियों की बारी। सिटी पैलेस से करीब 5 किलोमीटर दूर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। एंट्री टिकट 10 प्रति व्यक्ति। टिकट प्राइस यहाँ ऐड कर सकते हैं। 1710 से 1724 के बीच महाराणा संग्राम सिंह ने इसे शाही महिलाओं के लिए बनवाया था। ये उन युवतियों के लिए खास जगह थी जो उनसे शादी के बाद राजकुमारी के साथ आई थी। अंदर आपको मिलेंगे हरी भरी लॉन, छतरियों वाले पैदल मार्ग और शानदार फव्वारे। सहेलियों की बारी से बाहर निकलते ही बस 2 मिनट की वॉक पर है पंडित जी लेमन टी वाला। नाम तो बहुत सुना था तो हमने भी ट्राई की। नींबू, शक्कर, पुदीना और खास मसालों का जबरदस्त स्वाद, वाकई मस्ट ट्राई। इसके बाद चलते हैं नीमच माता टेम्पल की तरफ। ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियों से 20 मिनट लग सकते हैं या फिर रोपवे से सिर्फ 15 प्रति व्यक्ति में आराम से आ जा सकते हैं। दिवाली हिल पर बने इस मंदिर में दर्शन के साथ साथ आप देख सकते हैं उदयपुर सिटी और फतेह सागर लेक का मनमोहक नजारा। यहाँ शाम का समय सबसे बेहतरीन होता है। सूरज ढलते हुए पूरे शहर को सुनहरी रोशनी में नहलाता है। अब चलते हैं मोती मगरी की ओर। यहाँ चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा आपका स्वागत करती है। एंट्री टिकट सिर्फ 10 प्रति व्यक्ति है। अंदर एक म्यूजियम भी है जो चित्तौड़गढ़ और हल्दी घाटी की ऐतिहासिक यादों को संजोए हुए है। यह जगह फतेह सागर लेक के बिल्कुल पास है। सनसेट का आनंद लेने के लिए परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेंगे कई फूड स्टॉल्स और बच्चों के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज। लेक के किनारे एक वॉकवे भी है जहाँ आप टहलते हुए समय बिता सकते हैं, ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे के साथ। और हाँ, अगर आप चाय नाश्ता करें या ना करें, लेकिन कमलेश के ब्रेड पकोड़े जरूर ट्राई कीजिए। ये यहाँ के बेहद पॉपुलर स्नैक्स में से एक हैं। और हाँ, हमने भी ट्राई किया, वाकई लाजवाब। डे 2 का डिनर। इसके लिए चलिए सुखड़िया सर्कल की ओर। ये उदयपुर का नाइट फूड मार्केट है जहाँ आपको हर तरह का स्वाद मिल जाएगा। चाट, मिठाई, फास्ट फूड, सब कुछ। डे 3 उदयपुर से माउंट आबू आज का सफर है। उदयपुर से माउंट आबू का करीब 160 किलोमीटर का, जिसे तय करने में लगभग 3 या 4 घंटे लगेंगे। इस रूट पर आप शेयरिंग टैक्सी या बस ले सकते हैं। हाँ, यहाँ कोई डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट टैक्सी या 2 व्हीलर रेंट पर ले सकते हैं तो उदयपुर पिंडवाड़ा माउंट आबू की ये रोड ट्रिप आपको जिंदगी भर याद रहेगी। रास्ते के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि हर मोड़ पर रुककर फोटो खिंचवाने का मन करेगा। दोपहर से पहले आप माउंट आबू पहुंच जाएंगे। वहां सबसे पहले अपने होटल में चेक इन करें, थोड़ा रेस्ट लें और फिर तैयार हो जाएं इस हिल स्टेशन की ठंडी हवा और हरे भरे नज़ारों में खोने के लिए। माउंट आबू में आपको हर बजट के होटल मिल जाएंगे, चाहे आप सस्ते बजट में ट्रैवल कर रहे हों या लग्जरी स्टे का मजा लेना चाहें। लेक और टोड रॉक माउंट आबू का सफर शुरू करते हैं। यहाँ की सबसे पॉपुलर जगह नक्की लेक से। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और बीच में एक शांत नीली झील। यहाँ आकर ज्यादातर टूरिस्ट बोटिंग का मजा लेते हैं और आसपास के पहाड़ों का नजारा एंजॉय करते हैं। अगर आप भी बोटिंग करना चाहें तो पैडल बोट की टिकट करीब Rs 200 है। लेक के किनारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आराम से कर सकते हैं। यहाँ बोटिंग, फोटोग्राफी और गार्डन में घूमते हुए आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। नक्की लेक से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है टोड रॉक। यहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जिसमें 10-15 मिनट का समय लगेगा। ऊपर पहुंचकर आपको एक बड़ा पत्थर मिलेगा जिसका आकार एक मेंढक जैसा है। इसी वजह से इसे टोड रॉक कहा जाता है। यहाँ से नक्की लेक और आसपास के पहाड़ों का नजारा वाकई दिल जीत लेता है। अगर चाहें तो यहाँ आधा घंटा बैठकर ठंडी हवा में क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। शाम का प्लान, सनसेट पॉइंट या हनीमून पॉइंट। शाम के समय आपके पास 2 बेहतरीन ऑप्शन हैं, विंड सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट। दोनों जगह से आपको माउंट आबू का शानदार सनसेट व्यू मिलेगा। फर्क बस इतना है कि सनसेट पॉइंट पर भीड़ ज्यादा होती है, जबकि हनीमून पॉइंट ज्यादा शांत और कम भीड़ वाला है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो सनसेट पॉइंट बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट्स, कैफे और गार्डन भी हैं जहाँ बच्चे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर या फैमिली के साथ शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं तो हनीमून पॉइंट चुनें। टिकट की जानकारी, सनसेट पॉइंट Rs 145 प्रति व्यक्ति। हनीमून पॉइंट फ्री एंट्री। शाम का अंत, सनसेट के बाद नक्की लेक के पास जो लोकल मार्केट है उसे एक्सप्लोर करना ना भूलें। यहाँ आपको कई अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ बैठकर आप स्वादिष्ट डिनर का मजा ले सकते हैं। डे 4 गुरु शिखर पर सनराइज। आज सुबह जल्दी उठकर चलिए माउंट आबू की सबसे ऊंची छोटी गुरु शिखर की ओर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। यहाँ पहुँचने का रास्ता रोमांच से भरा है और अगर आप माउंट आबू में बाइक रेंट पर लें, जैसे एक्टिवा, लगभग Rn 600 में मिल जाएगी, तो सेल्फ ड्राइव का मजा दोगुना हो जाता है। पार्किंग एरिया से आपको करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, जिसमें 15 मिनट लगेंगे। ऊपर पहुंचकर पहाड़ों के बीच से निकलते सूरज की पहली किरणें देखना
एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। यहाँ आप ठंडी हवा में सनराइज का आनंद लें, पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे देखें और पास में ही थोड़ा चाय नाश्ता कर लें। साथ ही यहाँ स्थित गुरु दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन कर अपनी सुबह को और भी खास बनाएं। गौमुख टेम्पल और वशिष्ठ आश्रम बस डिपो से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है गौमुख सर्कल, जहाँ से रास्ता आपको ले जाएगा गौमुख टेम्पल की ओर। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले लगभग 750 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी होंगी। नीचे पहुँचकर आप गौमुख टेम्पल और साथ ही वशिष्ठ आश्रम भी देख सकते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम और उनके भाइयों ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं इस आश्रम से प्राप्त की थी। शांत वातावरण, पहाड़ों के बीच बहता पानी और मंदिर की पवित्रता, ये जगह वाकई में दिल को सुकून देती है। शाम का समय वापसी में अपने दोस्तों, फैमिली या ग्रुप के साथ नक्की लेक पर क्वालिटी टाइम बिताएं। पास का लोकल मार्केट घूमें, शॉपिंग करें और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय करें। उसके बाद अपने होटल लौटकर रेस्ट करें। डे 5, ट्रिप का आखिरी दिन। ट्रिप के आखिरी दिन अगर आपके पास समय हो तो माउंट आबू में कुछ और शानदार जगहें भी देखी जा सकती हैं, जैसे दिलवाड़ा जैन टेम्पल, अदर देवी टेम्पल, ट्रेवर्स टैंक और यूनिवर्सल पीस हॉल। ये सभी जगहें आपको माउंट आबू के अलग अलग रंग और खूबसूरती दिखाएंगी। अगर आप चाहें तो सीधे उदयपुर लौट सकते हैं या फिर नजदीकी अहमदाबाद जा सकते हैं, जहां से आपको अपने शहर के लिए फ्लाइट, ट्रेन या रोड ट्रांसपोर्टेशन आसानी से मिल जाएगा। उदयपुर और माउंट आबू दोनों ही राजस्थान के विकसित टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। यहाँ नेटवर्क और बिजली की कोई दिक्कत नहीं होती। होटल्स, रिसोर्ट्स, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और गाइड्स आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ के लोग बेहद फ्रेंडली होते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते और समझते हैं। अगर आप प्योर वेज या वीगन फूड चाहते हैं तो वह भी यहाँ आसानी से मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ स्कैम या धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत कम हैं, जिससे आपकी ट्रिप और भी सेफ और एंजॉयबल बन जाती है। उदयपुर और माउंट आबू ऐसी जगह हैं जहां आप साल के किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन विंटर और मानसून इनका असली चार्म लेकर आते हैं। अगर आप इस इटिनरी को फॉलो करेंगे तो आपका ट्रिप न केवल आसान होगा बल्कि आप ज्यादा एंजॉय करते हुए लाइफ टाइम यादें भी बना पाएंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।